हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक अमेरिकन लव स्टोरी है जिसका नाम है लव हार्ट। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मूवी की हीरोइन नताली को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में अपने बुरे डेट्स का ब्लॉग लिखने का काम करती है। वहाँ उसकी फ्रेंड कैरी भी थी। तभी वो नताली को अपनी डेटिंग ऐप पे डेटिंग के डिस्टेंस को बढ़ाने का सजेशन देती है जिससे कि नताली को डेट्स पूरे न्यूयॉर्क में ढूंढे जिससे कि उसे एक एक्चुअल में अच्छा लड़का मिले। कैरी नताली से पूछे बिना ही उसका डिस्टेंस बढ़ा देती है। तभी वहाँ उसका बॉस ली आ जाता है और वो नताली को उसके नेक्स्ट बैड डेट के बारे में पूछता है। नताली उसे बताती है कि अब वो बिल्कुल बैड डेट्स पे नहीं जाना चाहती, पर ये बात उसके बॉस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि जब भी नताली बुरे डेट्स पे जाती है तो उसका एक्सपीरियंस अपने ब्लॉग में लिखती है जिससे कि उनके ब्लॉग की टीआरपी बढ़ती है और कंपनी को फायदा होता है। रात को नताली जब ऑफिस से घर आती है तो वो अपने साथ क्रिसमस ट्री लेकर आई थी। फिर वो रिलैक्स करते हुए अपने डेटिंग ऐप पे लड़कों को चेकआउट करती है तो उसे उसमें कोई पसंद नहीं आ रहा था। वो सभी को लेफ्ट स्वाइप कर रही थी, पर तभी उसे एक लड़का दिखता है जिसका नाम जॉश था। वो न्यूयॉर्क के लेक प्लेसिड से था और वो बहुत ज्यादा हैंडसम और नताली के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। नताली उसे राइट स्वाइप करती है और दोनों मैच कर देते हैं। उस ऐप में जॉश अपनी फेवरेट मूवी लव एक्चुअली लिखी थी। नताली उससे इसी बात से अपनी बातें शुरू करती है और इनिशियली दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। अगले दिन जब नताली कैरी के साथ जॉगिंग कर रही थी तो वो दोनों जॉश के बारे में बात कर रहे थे। तभी कैरी उसे कहती है कि जॉश इतनी दूर रहता है एंड हर चीज में परफेक्ट कैसे हो सकता है। उसे जॉश फेक लग रहा था, इसीलिए कैरी नताली को ये चेक करने की जॉश एक्चुअल में है या नहीं वो उसे एक पिक क्लिक करने कहती है, पर ये आइडिया नताली को अच्छा नहीं लगता। फिर कैरी नताली से फोन लेकर खुद ही जॉश को कॉल कर देती है एंड थैंकफुली जॉश पिकअप भी कर लेता है। नताली उसे बहाना मार देती है कि वो हाइकिंग पे जा रही थी, इसीलिए गलती से उसे कॉल लग गया। जॉश फिर नताली का पोस्टर हाथ में लिए अपनी पिक सेंड करता है जिससे कैरी और नताली को उस पर बिलीव हो जाता है। अब नताली जॉश से हमेशा बात करने लगती है। दोनों ऐसे ही मूवीज देखते हैं और खाना खाते हैं जैसे नताली और जॉश पास पास ही हैं। तभी नताली जॉश से कहती है कि वो विश करती है कि काश वो यहीं पास के किसी सिटी में रहता। तभी जॉश भी उसे कहता है कि काश वो इस क्रिसमस उसके साथ होती। तब नताली जॉश के सिटी में जाकर उसे क्रिसमस में सरप्राइज देने का प्लान बनाती है। ये सब से कैरी भी बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन जब ली उसे बुलाकर उसकी नेक्स्ट बैड डेट के बारे में पूछता है तो नताली उसे बताती है कि अब उसकी बैड डेट्स खत्म होने वाली हैं क्योंकि अब उसे एक सही लड़का मिल चुका है। ये सुन ली उससे कहता है कि उसका काम ही है ऐसे बैड डेट्स के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी जॉब चली जाएगी। नताली ली को जॉश के बारे में बताती है और कहती है कि उसने प्लान किया है कि वो उससे मिलकर उसे सरप्राइज देगी। ली समझता है कि अभी तक नताली ने जॉश को नहीं देखा है, इसीलिए उसे लगता है कि ये नताली का वर्स्ट डेट होने वाला है और ये सुन वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नताली को वहाँ जाने को भी अलाउ कर देता है। घर आकर नताली कैरी के साथ मिलकर पैकिंग करती है। कैरी नताली के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। फिर नेक्स्ट फ्लाइट से नताली लेक प्लेसिड जॉश से मिलने पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पहले तो एयरपोर्ट पे उसका सामान गुम हो जाता है। वो अपने लगेज की कंप्लेन करके जॉश से मिलने टैक्सी लेकर उसके घर पहुंचती है। टैक्सी ड्राइवर जॉश का फ्रेंड था, इसलिए वो नताली के हाथ जॉश के लिए एक विद सिगरेट देता है। अब नताली जॉश के घर के बाहर थी और नर्वस थी। फिर वो डोरबेल बजाती है और ये डोर जॉश की मॉम बार्ब खोलती है। नताली बताती है कि वो जॉश की फ्रेंड है और क्रिसमस के लिए उनसे मिलने आई है। बार्ब नताली को बताती है कि जॉश तो अभी बाहर गया है, इसीलिए वो अंदर आ जाए। तभी वहाँ उसके हस्बैंड बॉब और जॉश की दादी जून आ जाती है। बार्ब नताली को उनसे इंट्रोड्यूस कराती है और उसे देख जून और बॉब बहुत खुश होते हैं। तभी जॉश भी घर आ जाता है, पर जब नताली जॉश को देखती है तो वो पूरी शॉक्ड हो जाती है। जॉश एक्चुअल में एक चाइनीज लड़का था और अभी नताली के साथ पूरा धोखा हो चुका था क्योंकि जॉश ने जो फोटो लगाई थी बिल्कुल वो जॉश की थी ही नहीं।
जॉश भी नताली को देखकर शॉक्ड था। नताली अपना सामान लेने बाहर जाने का बहाना करके बाहर चली जाती है तो जॉश भी उसके पीछे पीछे उसके पास आता है। जॉश के बाहर आते ही नताली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। जॉश उसे समझाता है कि वो ऐसे यहाँ ड्रामा ना करे और अभी के लिए उसके साथ घर पे चले, पर नताली वहाँ से अपना सामान लिए चली जाती है और एक बार में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। पर तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम टैग था। ये वही लड़का था जिसका पिक जॉश ने डेटिंग साइट पे यूज किया था। उसे देख नताली सीधे वॉशरूम जाती है और ये सारा इंसिडेंट कैरी को बताती है। कैरी ये सब सुनकर नताली को टैग को सिड्यूस करके इम्प्रेस करने का आइडिया देती है। नताली भी वापस आकर वोडका शॉट्स पीती है और खुद स्टेज पे जाकर टैग की फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। उसने पहले तो ऑडियंस को बैक किया था, पर जब वो मुड़ती है तब उसका फेस एलर्जी की वजह से फूल चुका था। ये देखकर वहाँ की ऑडियंस बहुत ज्यादा हंसने लगती है और शॉक भी हो जाती है। नताली कोई इंस्टेंस छोड़ना ही नहीं चाहती और टैग को बराबर सिड्यूस करने लगती है। नताली को अभी तक पता नहीं था कि उसे एलर्जी हो चुकी है, क्योंकि वोडका शॉट्स में एक्चुअल में कीवी था और नताली कीवी से एलर्जिक। अब तक वहाँ जॉश भी पहुँच चुका था और ये सब देखकर वो नताली को सीधे जाकर बता देता है उसकी एलर्जी के बारे में। नताली एम्बेरेस थी, इसीलिए अपना सामान छोड़कर वहाँ से बाहर भागती है। जॉश फिर उसका सामान लिए उसके पीछे पीछे जाता है, पर उसका एलर्जी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वेट क्लिनिक पे थी, जिससे कि वो जॉश पे और भी ज्यादा गुस्सा होती है। तभी जॉश उसे बताता है कि अगर वो और थोड़ी लेट करके उसे दूसरी हॉस्पिटल में लेता, तब तक नताली की तबीयत और ज्यादा सीरियस हो जाती। अब जॉश उसे बताता है कि वो नताली की टैग से बात करा देगा, पर नताली को उसके घर पे सभी के सामने उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ेगा। नताली भी इसे मान जाती है और जॉश के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह जब सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहाँ नताली भी आ जाती है और फिर जॉश और सभी के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। यहाँ बार्ब, जून सभी नताली को उसके और जॉश की फर्स्ट मीट और उनके प्यार के बारे में पूछते हैं, तो नताली बताती है कि वो दोनों एक डेटिंग ऐप पे मिले थे। जॉश को डर था कि कहीं नताली उसकी सच्चाई न बता दे, पर नताली ये सिचुएशन संभाल लेती है। जून भी नताली से इम्प्रेस थी, इसीलिए वो उसे भी अपनी प्रोफाइल बनाने कह देती है। फिर जॉश सभी को कहता है कि वो आज नताली को बाहर घुमाने ले जाएगा और अपनी शॉप भी दिखाएगा। इसके बाद जॉश नताली को उनके शॉप में लेकर जाता है, जो शॉप उसके पापा की थी, और यहाँ वो सेल्समैन था। वो बताता है कि टैग को एडवेंचर लविंग गर्ल्स बहुत पसंद है। वो उसे वॉल्डन की एक बुक देता है जो टैग की फेवरेट थी और बताता है कि टैग को रॉक क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ ले। ताली जब वॉल्डन की बुक पढ़ रही थी, तभी वहाँ टैग अपना पार्सल लेने आता है। तभी जॉश टैग को नताली से अपना कजिन कहकर मिलाता है। टैग थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि जॉश तो चाइनीज था। तभी जॉश उसे बताता है कि नताली उसके स्टेप मॉम के साइड से है। टैग को नताली जानी पहचानी लगती है, तो जॉश फिर से नताली को कवर अप करते हुए कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नताली तो आज सुबह ही कैलिफोर्निया से यहाँ आई है। इसी बीच टैग नताली के हाथ में वॉल्डन की बुक नोटिस करता है और उसे काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसे बताती है कि उसे रॉक क्लाइंबिंग बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर टैग और ज्यादा इम्प्रेस होता है और जॉश और नताली को अगले दिन रॉक क्लाइंबिंग के लिए बुलाता है, जिस पर ये दोनों भी हाँ कर देते हैं। टैग के जाने के बाद नताली बताती है कि आज सुबह बेड से उतरते वक्त उसके पैर में चोट लगी थी, तो वो कैसे रॉक क्लाइंबिंग करेगी। तभी जॉश उसे बताता है कि वो उसकी रॉक क्लाइंबिंग में हेल्प कर देगा, क्योंकि उनके शॉप में एक रॉक क्लाइंबिंग का वॉल था। जॉश नताली को उस पे प्रैक्टिस करने बुला देता है। नताली उस पे चढ़ तो लेती है, पर ऊपर जाकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। दोनों फिर घर आते हैं और घर आकर नताली जॉश के रूम में कैंडल मेकिंग का सामान देखती है। जॉश उसे ये सब को थोड़ी केयर से छूने को कहता है। वो फिर कहता है कि कैंडल
मेकिंग उसे बहुत ज्यादा पसंद है और वो इसे एक बिजनेस बनाना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं है। नताली फिर उसे उसके पापा से पैसे बोरो करने को कहती है, तो वो बताता है कि उसके पापा इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। वो उससे ज्यादा ओवेन को पसंद करते हैं। ओवेन एक्चुअल में जॉश का स्टेप ब्रदर था और तभी ओवेन अपने वाइफ कैमेलिया के साथ उनके घर आ जाता है। उसे देखकर पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश थी। वहाँ तभी जॉश और नताली भी आ जाते हैं और बार्ब नताली को एज जॉश की गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि ओवेन और कैमेलिया शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि नताली तो इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, तो वो जॉश की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। नताली ओवेन को देखते ही जान लेती है कि वो एक अटेंशन सीकर और सेल्फिश है, इसीलिए उसके साथ वो वैसे ही बिहेव करती है और उसे ज्यादा जलाने की कोशिश करती है, जिससे जॉश को बड़ा मजा आता है। उनके घर अब क्रिसमस ट्री डेकोरेट हो रही थी, तभी ओवेन और जॉश में स्टार को लेकर खींचातानी हो जाती है। एक्चुअल में हर साल ओवेन ट्री पे स्टार लगाता था, पर इस बार जॉश नताली को ये स्टार लगाने को कहता है, जिससे सभी राजी हो जाते हैं। ये देखकर ओवेन बहुत ज्यादा जलस हो जाता है। नेक्स्ट डे नताली एंड जॉश टेड के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं और जब नताली चढ़ रही थी तो उसे बहुत डर लगता है। उसे रिलैक्स करने के लिए जॉश उसका फेवरेट सॉन्ग चला देता है, जिससे कि वो आराम से ऊपर तक चढ़ जाती है। पर ऊपर पहुंचते ही नताली को पैनिक अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। ये देख जॉश चढ़कर ऊपर उसकी हेल्प करता है और उसे एनकरेज करता है, जिससे नताली आराम से नीचे जंप करके आ जाती है। और ये देखकर टैग नताली से और इम्प्रेस हो जाता है और उसे डेट के लिए पूछ देता है। इवनिंग में नताली एंड जॉश क्रिसमस कैराओके के लिए जाते हैं, जहाँ नताली ओवेन और कैमेलिया से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। जब ऑडियंस उन्हें एक सॉन्ग गाने को कहते हैं, तभी नताली एंड जॉश मिलकर एक सॉन्ग गाते हैं, जो सॉन्ग सभी को पसंद आता है और सभी उनकी जोड़ी को देखकर उन्हें प्रेज भी करते हैं। ये देख ओवेन बिल्कुल ज्यादा जल जाता है और आउट ऑफ द ब्लू डिक्लेयर कर देता है कि कैमेलिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी जॉश और नताली को छोड़ ओवेन और कैमेलिया की तरफ मुड़ जाते हैं और सारा अटेंशन ओवेन और कैमेलिया को मिलता है। ये देखकर जॉश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बिना कुछ सोचे नताली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। नताली ये सब से बिल्कुल शॉक थी। तभी ओवेन उसे और टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो रिंग भी नहीं है, तो तुम प्रपोज कैसे कर रहे हो। ये सुनकर दादी जॉश को अपनी रिंग दे देती है और वो फिर से नताली को प्रपोज करता है। नताली को मन तो नहीं था, पर ना चाहते हुए भी जॉश की वजह से उसे हाँ करना पड़ता है और ये देखकर घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। घर वापस आते ही नताली जॉश पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, पर जॉश उसे समझाता है कि वो वरी ना करे, ये सब एक नाटक है और ये सब के बारे में कभी भी टैग को पता नहीं चलेगा। ओवेन जॉश और नताली से बहुत ज्यादा ही जेलस था, इसीलिए वो घर आते ही सीधे नताली की जासूसी और स्टॉकिंग करने लगा है। अगले दिन नताली टैग के साथ डेट पे जाती है और यहाँ टैग उसे अपने साथ बॉब स्लाइडिंग करने बुलाता है। नताली को ये सबसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो सीधे जॉश को कॉल करती है, उसे हेल्प मांगती है। तभी उसे उसके बैग में एक वीट की सिगरेट मिलती है, तो वो वही स्मोक करके टैग के साथ बॉब स्लाइडिंग करती है। जब नताली घर वापस आती है तो वो बहुत ज्यादा हाई थी और वो जॉश के साथ मिलकर उसके कैंडल मेकिंग के बारे में बातें करती है। तभी बार्ब उन्हें ऊपर मूवी दिखाने बुलाती है। दोनों जब ऊपर मूवी देखने पहुंचते हैं तो बार्ब उन्हें उनकी एंगेजमेंट पिक दिखाती है, जो कल न्यूज़पेपर में प्रिंट होने वाली थी। ये देखकर दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर जॉश और नताली ये सारी न्यूज़पेपर्स चुरा लेते हैं और अपने कार में रख लेते हैं, जिससे कि टैग ये देखे ना और उसके बारे में उसे पता भी ना चले। अब दोनों उनकी कार में बैठे थे, तभी नताली जॉश को कहती है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो उसे कहती है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में उसे नहीं रहना चाहिए। वो उसकी खुद की फोटो डेटिंग ऐप पे डाल देती है, जिससे कि जॉश को एक अच्छी लड़की मिल पाए। शाम को जब नताली टैग के साथ डिनर के लिए रेडी हो रही थी, तभी जॉश उसे कहता है कि ये सच है उसने उसकी जगह टैग की फोटो लगाई थी, वो एक लाई था। पर अभी जो चीजें नताली कर रही है टैग को इम्प्रेस करने के लिए, वो भी तो एक झूठ है, क्योंकि ये सारी चीजें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। नताली ये सब सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो टैग के साथ डिनर करती है। जब टैग नताली को किस कर रहा था तो वो उसे अच्छा नहीं लगा। नताली फिर जब घर वापस आती
आती है तब तक जॉश सो चुका था। सुबह जॉश जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तभी नताली वहाँ उससे बात करने आती है, पर तभी जून वहाँ आ जाती है और वो दोनों को ओल्ड एज होम लेकर चली जाती है। यहाँ नताली ओल्ड एज पीपल को अपनी डेटिंग ऐप पे अपनी प्रोफाइल बनाना सिखाती है और यहाँ जॉश भी सभी को ऐसा कुछ बोलता है जो कि नताली को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फाइनली सभी एक रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ जॉश की पूरी फैमिली ने पूरे टाउन को उनके एंगेजमेंट पार्टी के लिए बुलाया था। वहाँ टैग भी प्रेजेंट था। जब नताली टैग के साथ वहाँ बात कर रही थी तभी एक वेटर आकर उसे कांग्रेट्स कहता है। इससे टैग थोड़ा कंफ्यूज था, इसीलिए नताली उसे बता देती है कि वो सुपरमार्केट में एक कॉन्टेस्ट जीती थी, इसीलिए सब उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं। जॉश को भी सब कांग्रेचुलेशंस कर रहे थे और यहाँ दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। अब जॉश और नताली डिसाइड करते हैं कि दोनों बहुत काम रहेंगे और ये सब आराम से कट जाएगी। पर तभी वह नताली का बॉस उसकी फेल्ड मैरिज देखने आ जाता है और ओवेन को भी अब तक नताली के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो सीधे जाकर नताली को टैग के बारे में पूछकर उसे कन्फ्रंट करता है और जोश को जाकर बता देता है कि नताली बस अपने ब्लॉग लिखने के लिए ही यहाँ आई थी, उसे जॉश से कुछ मिलना विलना नहीं था। ये सुन नताली और जॉश में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है, पर तभी बॉब ऊपर जाकर नताली के लिए टोस्ट करने लगता है। ये देख नताली खुद ऊपर जाती है और सभी को अपनी और जॉश की पूरी स्टोरी बता देती है, जिससे कि जॉश का दिल पूरा टूट जाता है और ये सब सुनकर टैग भी नताली की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। ओवेन तो ये सबसे बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए वो सारे गेस्ट्स और अपने घर वालों को घर भेज देता है। जॉश जब तक घर आता है तब तक नताली वहाँ से जा चुकी थी। उसने जॉश के लिए एक प्यारा सा लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो जैसा भी है सही है, वो खुद को चेंज ना करे, हमेशा वैसे ही रहे। तभी वहाँ जॉश की पूरी फैमिली आ जाती है और उसे ये सब में काम डाउन होने को कहती है। जाते वक्त बॉब जॉश की बनाई कैंडल्स देखता है और उसे उसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब से वो जॉश से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। यहाँ जॉश भी उसे कन्फेस कर देता है कि उसे कैंडल मेकिंग बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस चीज को बिजनेस की तरह करना चाहता है, जिसके लिए बॉब अब तैयार हो जाता है और उसे लोन भी दे देता है। अब नताली एयरपोर्ट में बैठकर अपने फ्लाइट का वेट कर रही थी, पर उसे रिटर्न फ्लाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसे आज एक होटल पे रहना पड़ता है। वो वहाँ बैठी ही थी कि तभी वहाँ उसका बॉस ली आ जाता है। ली उसे समझाता है कि वो कितनी बेवकूफ है, क्योंकि वो एक्चुअल में तो जॉस से ही प्यार करती है, पर खुद समझ ही नहीं पाई। ये सुनकर नताली को अपनी गलती का रियलाइज होता है और वो सीधे जॉश के घर जाकर लव एक्चुअली की तरह ही पोस्टर्स में अपना लव कन्फेस करती है। जॉस भी ये देखकर नताली के लिए अपना लव कन्फेस करता है और ये सब देखकर उसके फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे। अब दोनों एक दूसरे को लव कन्फेस तो कर चुके थे, इसलिए दोनों किस करते हैं और उनके प्यारी सी लव स्टोरी शुरू हो जाती है और यही हमारी मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।